हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जावा आइडेंटिफायर्स एंड उसके कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफायर्स को यूज करते हैं हम प्रोग्राम में और आइडेंटिफायर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं हूं अमन और आप देख रहे हो बिल्ड लॉजिक। और हम देखते हैं, जानते हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं, a name in Java program is called identifier. The name can be class name, variable name, etc. तो कोई भी एक जावा प्रोग्राम में जब हम किसी भी क्लास या वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके नाम से हम डिक्लेयर करते हैं और वही नाम हमारा क्या कहलाता है, आइडेंटिफायर। अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखें तो हम किसी भी लड़के या लड़कियां का या किसी लिविंग थिंग्स का कुछ भी नाम रखते हैं तो क्या होता है, एक हम नाम क्यों रखते हैं उन लोगों का, ताकि हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सके और ये जान सके कि हाँ, अगर क्राउड है एक जगह तो अगर किसी एक को कॉल करना है उस मुझे, तो मैं इजिली उस नाम को कॉल करके उसे बुला सकता हूँ। तो दैट्स वाई जस्ट लाइक दैट यहाँ भी सेम थिंग है कि जावा प्रोग्राम में हम जब भी कोई क्लास या वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं तो दैट इज आइडेंटिफायर, और उस आइडेंटिफायर को यूज करके पूरे होल प्रोग्राम में हम उस वेरिएबल और क्लास को यूज करते हैं। ठीक है, अब क्लास और वेरिएबल नेम या मेथड नेम जो भी मैं कर रहा हूं, अब उसको मतलब हम जब नाम देते हैं तो क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशन है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, तो वो जानते हैं हम अ, आगे। तो रूल नंबर 1 कहता है कि द अलाउड कैरेक्टर इन जावा आइडेंटिफायर्स आर स्मॉल लेटर ए टू जेड, कैपिटल लेटर ए टू जेड, 0 to 9, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। रूल नंबर 1 कहता है कि जब हम किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी जावा प्रोग्राम में हम कोई भी आइडेंटिफायर्स को कोई भी वेरिएबल नेम या फिर जावा नेम डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम जो है वो इन सारे कैरेक्टर को यूज करके बना होना चाहिए। इसके अलावा और कोई कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं एग्जांपल में, यहाँ पे जो टेस्ट लिखा वो क्या है, स्मॉल और कैपिटल लेटर को यूज करके बना हुआ है, एक स्मॉल और कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या है, तो एक स्मॉल लेटर है। तो अगला रूल हम देखते हैं कि क्या कहता है। सेकेंड रूल कहता है कि आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट। अब कहने का मतलब क्या है इसका, कि हम डिजिट तो यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में, बट कहाँ यूज नहीं करना वेरिएबल में, वो सेकंड रूल्स हमें बताते हैं। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा कि बिल्ड लॉजिक 1 to 3, तो ये क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब कि आप डिजिट को किसी कैरेक्टर के बाद आप यूज कर सकते हो, लेकिन अगर किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर रहे हो तो आप कैरेक्टर लेटर को फर्स्ट प्लेस पे यूज नहीं कर सकते। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट प्लेस पे कैरेक्टर यूज है, तो ये क्या होते हैं, इनवैलिड आइडेंटिफायर होते हैं और आपको ये कंपाइल टाइम एरर मिल सकता है कंपाइलर के थ्रू। ओके, रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ वी यूज एनी अदर कैरेक्टर देन द प्रोग्राम वुड रिजल्ट इन कंपाइल टाइम एरर। अगर जो भी हम रूल नंबर 1 में देखें कि कैरेक्टर हमारे कैपिटल होने चाहिए, कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, स्मॉल लेटर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 0 to 9 डिजिट होने चाहिए, अंडरस्कोर होने चाहिए एंड डॉलर साइन का यूज, सिंबल का यूज होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई दूसरे कैरेक्टर हम यूज करते हैं, लाइक @ हो, हैज हो, ये सब को यूज करेंगे तो मुझे क्या मिल सकते हैं, कंपाइल टाइम एरर मिल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो आप कि मैंने एक सिंटेक्स लिखा और सिंटेक्स में मैंने एक प्रोग्राम लिख के जहाँ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू स्टोर करवाया। क्या वैल्यू ये हमारा स्टोर हो जाएगा इसमें? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो वेरिएबल जो डिक्लेयर है, इसका नाम जो डिक्लेयर है वो गलत है। क्योंकि रूल नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि किसी भी वेरिएबल के नेम हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके फर्स्ट फर्स्ट लेटर जब भी स्टार्ट होंगे तो किसी कैरेक्टर से होंगे, डिजिट से नहीं होंगे। इसीलिए मुझे क्या मिल रहा है, कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। ओके,
तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि इन जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अब केस सेंसिटिव तो सबको पता होगा, तो यहाँ मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया है कि अगर जब मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ और वो वेरिएबल हमारा स्मॉल लेटर से है, और एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जिसमें हमारे सारे कैपिटल लेटर्स हैं, और दोनों में सेम वैल्यू अगर जा भी रहे हैं, तो ये दोनों का जो मतलब है वो क्या है, दोनों का डेफिनेशन अलग अलग होगा। ये दोनों का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। अगर मान लो कि मैं यहाँ 10 से 20 कर दूं, तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी हमारा 20 हो जाएगा, यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि हमारा स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का मीनिंग दोनों अलग अलग हो। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है कि देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द जावा आइडेंटिफायर्स बट इट इज नॉट रिकमेंडेड टू टेक द लेंथ मोर देन 15। कहने का मतलब क्या है इसका, कि हम जब भी जावा प्रोग्राम में वेरिएबल नेम मतलब वेरिएबल नेम डिक्लेयर करते हैं, या फिर किसी भी क्लास के नाम को हम डिक्लेयर करते हैं या फिर आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम उसे उसका कोई लेंथ का लिमिटेशन नहीं है कि आप 20 कैरेक्टर का यूज करके दो, या 10 कैरेक्टर को यूज करके दो, या 100 कैरेक्टर का यूज करके दो। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है बस। बट प्रोग्रामर ये कहते हैं, प्रोग्रामर जो जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो आइडेंटिफायर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, वो 15 कैरेक्टर से कम होने चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ हमने देखा कि इट इज नॉट रिकमेंड टू टेक द लेंथ मोर देन 15, मीन्स कि हमारे जो आइडेंटिफायर के कैरेक्टर का जो लेंथ होना चाहिए वो मोर देन 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि थोड़ा डिफाइन करना या फिर थोड़ा समझना तो मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। ठीक है, लास्ट रूल नंबर कहता है कि रिजर्व वर्ड और बिल्ट इन वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज जावा आइडेंटिफायर्स इफ वी ट्राई टू यूज then it would result in compile time error. For, if, float, double, else, ये सब क्या है, ये सब हमारे रिजर्व वर्ड है, इसको हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रिजर्व वर्ड कहने का मतलब क्या है कि जो पहले से हमारे लैंग्वेज में डिक्लेयर हो। जैसे ग्रामेटिकली हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब पढ़ते हैं, तो ये सब कॉन्सेप्ट है जहां हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि इसका यूज हम यहाँ करते हैं, आर का यूज हम यहाँ करते हैं, तो एक ग्रामेटिकली रूल्स फॉलो होता है। ठीक है, और आर का मतलब है होता है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में पहले से डिफाइन किया गया है। तो वैसे ही हमारे यहाँ पे एल्स, डबल, फ्लॉट ये सब क्या है, एक रिजर्व वर्ड है जो कि पहले से डिफाइन किया गया है कि इसका काम क्या होगा, इस इफ का काम कहाँ होगा, फ्लॉट का काम क्या होगा, डबल का काम क्या होगा। ठीक है, तो आप इस चीज को, आप रिजर्व वर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ एक एग्जांपल लेके बताया है कि मैंने एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया जो कि वाइल है। अब यहाँ वाइल क्या है, तो वाइल हमारा यहाँ पे रिजर्व वर्ड है। अब रिजर्व वर्ड मैंने क्या बताया कि रिजर्व वर्ड को हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते, तो डेट्स वाई कि हमारा कंपाइलर जो है वो एरर देगा। तो दिस इज कॉल्ड अ कंपाइल टाइम एरर। तो ये आज का हमारा रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स देखे हैं और जाने हैं कि आइडेंटिफायर्स क्या होता है। और आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करना। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।